हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज उपस्थित हुए हैं फिर से एक बार उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित शिक्षण अभिरुचि के एमसीक्यू प्रश्न लेकर के। तो आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं वो पूरे 50 प्रश्न हैं। तो 50 प्रश्न किस तरह से आएंगे, तो उनको लगभग लगभग इसमें सब में समेटा गया है और आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ज़रूर आप लोग जो है वीडियो देखिए और अपने जानने वालों को या अपने ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, जिससे कि और यदि हम लोगों के साथ कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आपकी कक्षा के किसी विद्यार्थी को गंदी गाली देने की आदत है, आप उसे सुधारने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए, दंड वगैरह जो है ना यानी कि नहीं दिया जाता है, ठीक है, और समझाना भी जा सकता है। उसकी रिपोर्ट प्रधानाध्यापक से करेंगे, ये भी नहीं होगा। सी वाला जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। उसके अभिभावकों से बात करके हम जानना चाहेंगे कि इसकी वजह क्या है। समझाने से पहले आपको इसको जानना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। 50 प्रश्न हैं तो जल्दी जल्दी समाप्त करना भी है हम लोगों को, तो नहीं तो आप लोग ऊब भी जाएंगे। तो काफ़ी तेज़ी के साथ हम लोग करेंगे। ज़्यादातर प्रश्नों के मैं उत्तर ही आप लोगों को सिर्फ बताऊंगा ज़्यादातर, और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी। कि नर्सरी स्कूलों की शुरुआत की थी फ्रोबेल ने की थी। आजकल का आवासीय स्कूलों की तरह की भारतीय पद्धति के स्कूल थे, ठीक है, तो वो कौन थे। गुरुकुल थे। ओके, आवासीय स्कूल का मतलब है जहाँ पर बच्चे रह करके पढ़ाई करते हैं हॉस्टल में। स्कूल के हॉस्टल में विद्यार्थियों की पढ़ाई बेहतर होगी यदि उनके अभिभावक युग यानी स्कूल से दूर रहेंगे और शिक्षकों को अपना काम करने दें। तो ये तो आपका तो बिल्कुल गलत है। तो पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन क्यों बना है। अभिभावक शिक्षक से रोज मिलकर पढ़ाई ठीक नहीं, रोज तो मिलना नहीं है। अभिभावक कभी कभी शिक्षक से मिलकर बच्चे की समस्या के बारे में शिक्षक को बताएं और उनकी सलाह लें, यही उत्तर होना चाहिए हमारा। ओके, तो ट्यूशन का प्रबंध करें, ये सब कोई चीज़ नहीं है। परीक्षा फल को देखकर यदि शिक्षक को समाधान हो जाए कि विद्यार्थियों को उसने जो पढ़ाया है वह काफ़ी नहीं है या अच्छी तरह से पढ़ाने में कहीं कसर रह गई है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो अब यानी शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसे जो कुल मिलाकर के ही है कि दोबारा पढ़ाना चाहिए। पाठ को दोबारा यानी उस विषय या पाठ को दोबारा पढ़ाना चाहिए। अब उसे विद्यार्थियों को सलाह देनी चाहिए कि पाठ्य पुस्तक की मदद से विषय को पाठ को दोहरा ले, नहीं, ये अध्यापक की जिम्मेदारी है। उसे कुछ नहीं करना चाहिए, ये भी गलत हो गया। अब दो रह गया, उसे उस विषय या पाठ को दोबारा और अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए। देखिए, इन दोनों में उत्तर में अंतर है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। शिक्षक यानी शिक्षण विधियों का प्रयोग से क्या होता है। तो शिक्षण विधियों के प्रयोग से हमारा पाठ रोचक बन जाता है, विद्यार्थियों को समझ में अच्छी तरह से आ जाता है, पाठ को पढ़ाने में विद्यार्थियों को पूरा लाभ मिलता है, ठीक है, और सभी तो ये सभी हो जाएगा। इनमें से किस बात से शिक्षक की कर्तव्यपरायणता का पता चलता है। वह अपनी ड्यूटी कितना ध्यान से देता है, कितने अधिक विषय पढ़ा सकता है, ये गलत है। उसके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थियों का परीक्षा फल कितना अच्छा रहा है, ठीक है, और जो है यानी कि शिक्षक की कर्तव्य परायणता, तो शिक्षक का जो काम है वो क्या है, शिक्षा देना है, तो उसका रिजल्ट कैसा रहा है, ठीक है, ये जो है यानी कि निर्धारित करेगा। किस स्तर की शिक्षा की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण और जटिल हैं। तो यहाँ पर जो यानी कि महत्वपूर्ण और जटिल कहाँ कौन सी हैं, वो प्राथमिक स्तर की हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा बी। आप अपने विद्यार्थियों की पारिवारिक समस्याएं नहीं सुनेंगे जब तक कि कोई विशेष बात ना हो। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, पारिवारिक विषय यानी कि सुननी भी चाहिए। आगे देख लेते हैं।
व्यक्तिगत समस्याओं को सुनकर यथोचित सलाह देंगे, बिल्कुल सही है। पढ़ाई संबंधी समस्याओं को सुनकर उन्हें हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब जब 2 सही हो गया तो ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो पूरे सही हैं। यानी ये भी नहीं कि छोटी छोटी घर की बातों को लाकर बच्चे बताएं तो उन्हें आप सुनते रहें और उनमें उलझे रहें। शिक्षक के रूप में मैं बच्चों में ईमानदारी जैसे गुण का विकास करूंगा। और किसके द्वारा यानी कि करूंगा, उपदेश नीति द्वारा नहीं, शैक्षिक कथाओं द्वारा नहीं, धर्मोपदेश द्वारा नहीं, एक आदर्श नमूना पेश करके। तो यही हो जाएगा हमारा उत्तर डी। बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है, ठीक है। तो बच्चों की शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है, घर से, ठीक है। घर प्राथमिक पाठशाला है और माता प्राथमिक शिक्षक है, पहली शिक्षक है। मैं चाहता हूं कि प्राथमिक कक्षा में सभी विद्यार्थी शिक्षक की तरफ ध्यान दें, पठन और लेखन करें, शिक्षक के अंतर्क्रिया करें, शांतिपूर्वक अपना कार्य करें। इसमें मेरे अनुसार तो होना चाहिए पठन और लेखन का कार्य अथवा लेखन का कार्य करें, यानी कि पढ़ाई अथवा लिखाई वाला जो है वो कार्य यानी कि बच्चों को प्राथमिक कक्षा में यानी कि सभी विद्यार्थियों को करना चाहिए। विद्यार्थी से प्रश्न पूछने पर यदि वह उत्तर नहीं देता तो शिक्षक को क्या चाहिए, उसको मार पिटाई कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सही उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी होगा, ठीक है, दंड देना नहीं है, किसी और विद्यार्थी से पूछना नहीं, सही उत्तर के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना, सी उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है। किसी प्रकार के उत्तर की प्रतीक्षा करना चाहिए ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रोत्साहित क्या करना चाहिए कि कोशिश तो करो। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आप अपने घर के लिए साबुन, तेल और दूध खरीदने बाजार गए हुए हैं, वहां आपको अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थी मिल जाते हैं, तो आप क्या करेंगे। अपना सामान उनके सामने खरीदते हुए झेपेंगे। अपना सामान तब खरीदेंगे जब विद्यार्थी चले जाएंगे। विद्यार्थियों के सामने ही अपना सामान सामान्य भाव से खरीदेंगे, उनसे बचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या चीज़ करेंगे, आप अपना सामान सामान्य भाव से खरीदेंगे। झिझकना क्यों है, क्योंकि वो बच्चे ही तो हैं, बस यही तो देखेंगे कि हाँ वो यानी आप क्या क्या कैसा खरीद रहे हैं। शिक्षक बनकर आप अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझेंगे नहीं, रौब जमाएंगे नहीं, दायित्व का अनुभव करेंगे, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखेंगे नहीं। सी हो जाएगा उत्तरदायित्व का, यानी कि दायित्व का अनुभव करेंगे, ठीक है। कि अब हमारा कार्य और बढ़ गया है। किसी दिन यदि आपकी कक्षा के विद्यार्थी आपसे कहें कि उनका पढ़ने का मन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उनकी बात को ध्यान नहीं देंगे, गलत है। उनकी बात मानकर पढ़ाएंगे नहीं, पर उन्हें साथ लेकर कोई सृजनात्मक कार्य अवश्य करेंगे। हाँ ये हो सकता है। उनकी छुट्टी कर देंगे नहीं, उनकी छुट्टी करके स्टाफ रूम में आराम करेंगे नहीं। अब हमारा उत्तर हो जाएगा बी का सबसे अच्छा। आप बार बार मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग एक अध्यापक की तरह क्या करिए, सोचिए, आसानी से आप लोग उत्तर निकाल सकते हैं। किसी दिन यदि वर्षा होने के कारण कुछ विद्यार्थी स्कूल नहीं आते, तो उस दिन आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यानी कि कुछ विद्यार्थी नहीं आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका जो आए हैं उनका नुकसान भी नहीं होना चाहिए, जो नहीं आए उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जानबूझ करके नहीं आए। कक्षा में बैठे रहेंगे नहीं, उपस्थिति लेकर विद्यार्थियों को खाली बैठे रहने देंगे नहीं। पाठ्यक्रम से अलग किसी विद्यार्थी उपयोगी विषय पर उनसे विचार विमर्श करेंगे। विद्यार्थियों को लेख सुधारने के लिए अभ्यास करने की कहकर चुपचाप बैठे रहेंगे, ये नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा सी, यानी पाठ्यक्रम से अलग किसी विद्यार्थी उपयोगी विषय पर उनके से बैठ करके और क्या करते रहेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। आपका श्यामपट्ट लेख अच्छा नहीं है, आप क्या करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे उसे, तो अभ्यास करेंगे। श्यामपट्ट पर लिखेंगे ही नहीं, नहीं ये गलत है। विद्यार्थियों से श्यामपट्ट पर लिखवाएंगे, संभाल कर ले, जैसे होगा वैसे ही श्यामपट्ट पर लिखेंगे। आपका उत्तर यही होना चाहिए, यानी कि आप कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा लिखें। स्कूल के बाद आपके पास समय शेष रहेगा, उस समय आप क्या करेंगे, उस समय दोस्तों के साथ नहीं, घर के छोटे छोटे काम नहीं, स्वाध्याय करेंगे, ठीक है। ट्यूशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्या आप समझते हैं कि पाठशाला में नित्य सब बच्चों का एकत्रीकरण और प्रार्थना जरूरी है, क्योंकि इस समय सब बच्चे एक दूसरे से मिलते और बातचीत करने का अवसर पाते हैं नहीं,
इस समय प्रधानाध्यापक या अन्य शिक्षक सब बच्चों को संबोधित कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक सूचना निर्देश दे सकते हैं। ये उत्तर सही हो सकता है। इससे समय की पाबंदी और अनुशासनबद्ध ढंग से लाइन में खड़े होने का प्रशिक्षण मिलता है। नहीं, इससे पता लगता है कि कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं। नहीं, हमारा उत्तर हो जाएगा बी। यानी कि आप या प्रधानाध्यापक कोई भी यदि बच्चों को कोई सूचना देना चाहते हैं, वहां पर दिया जा सकता है। कक्षा में कोई विद्यार्थी यदि किसी दूसरे की उपस्थिति बोल देता है तो आप क्या करेंगे? यानी कि जैसे किसी का नाम बोला गया तो और दूसरा बच्चा क्या कर देता है? अटेंडेंस यस सर बता देता है। इस ओर ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। दूसरे की उपस्थिति बोलने वाले विद्यार्थियों को कड़ी चेतावनी देंगे, हो सकता है। दूसरे की उपस्थिति बोलने वाले विद्यार्थियों को कक्षा के बाद प्रधानाचार्य के पास ले जाएंगे, या दूसरों की उपस्थिति बोलने वाले विद्यार्थी को अनुपस्थित लिख देंगे। नहीं, ये हमारा क्या होगा? नहीं होगा। और हमारा जो उत्तर हो जाएगा, इनमें सबसे जो अच्छा उत्तर है, ठीक है, वो हमारा उत्तर होगा बी। ठीक है, दूसरे की उपस्थित बोलने वाले विद्यार्थी को चेतावनी देंगे, यही उत्तर हो जाएगा। अगला है न्यून बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थियों को आप कठिन परिश्रम की सलाह देंगे, ट्यूशन की सलाह देंगे, ट्यूशन के समय के बाद पढ़ाने की पेशकश करेंगे, कोई भी सलाह नहीं देंगे। ठीक है, ट्यूशन की सलाह तो देना नहीं है, कठिन परिश्रम की सलाह तो देना ही देना है, स्कूल के समय के बाद पढ़ाने की पेशकश करेंगे। ठीक है, यही उत्तर आपका क्या है? होना चाहिए। ओके, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। यानी कि उन्हें बोलेंगे कि एक्स्ट्रा आपकी क्लास ले करके स्कूल के समय के बाद आपको थोड़ा और ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। आप अपने विद्यार्थियों की पारिवारिक समस्याएं नहीं सुनेंगे जब तक कोई विशेष बात ना हो। ये वही क्वेश्चन जो है ना, यानी कि दोहराया जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सब। ठीक है, सभी। आपके स्कूल में कक्षा 5 में 4 सेक्शन है, ABCD। सेक्शन डी में सबसे निम्न स्तर के विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ाने के लिए सेक्शन डी दिया जाता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप एक अध्यापक हैं, इसलिए आप क्या करेंगे? उसे यानी कि सहर्ष स्वीकार करेंगे, उसे चैलेंज की तरह क्या करेंगे? लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊँगा। फिर इसके बाद यह एक मुसीबत है, नहीं, मुसीबत आते ही काट दीजिए। मुझे प्रसन्नता है, इस कक्षा के विद्यार्थियों की उन्नति के लिए मैं अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। पढ़ाना बच्चों का काम है, जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा। ये गलत है, उत्तर हो जाएगा हमारा सी। मुझे प्रसन्नता है कि मुझे इन विद्यार्थियों की उन्नति करवाने का मुझे अवसर मिला। अगला क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी यदि आपको मेधावी लगता है तो आप उससे खुश रहेंगे या उसको अधिक गृह कार्य नहीं देंगे, उसे आगे उन्नति के लिए प्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को इस बात की सूचना दे देंगे। सी हो जाएगा, यानी उसे और उन्नति के लिए प्रेरित करेंगे। मैं एक प्रभावी शिक्षक उसे मानता हूं जो बच्चों की सहायता कर सकता है, किसमें? सर्वांगीण विकास में, समस्याओं के समाधान में, क्रीड़ा के लिए अवसर प्रदान करने में, नहीं, उच्च अंक प्रदान करने के लिए नहीं। आप सर्वांगीण विकास या समस्याओं के समाधान, यहाँ इनमें से दोनों में से आप लोगों क्या करना है? ठीक है, एक को निकालना है। तो जो शिक्षक होता है, अच्छा शिक्षक वही होता है जो बालकों के सर्वांगीण विकास में क्या करे? मदद करे। कभी कभी विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालय को पसंद नहीं करते। ठीक है, क्यों? कारण क्या है और नहीं क्यों नहीं आते हैं? ओके, तो उसका है शिक्षक द्वारा दंडित किए जाने पर, ये उत्तर होगा। ओके, किसी विषय में अनुभव केंद्रित अध्ययन अधिक प्रभावपूर्ण होता है, किस विषय में? चित्रकला, इतिहास, विज्ञान और गणित। क्वेश्चन अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिए पहले आप लोग। इसमें कह रहा है अनुभव केंद्रित अध्ययन, यानी कि अनुभव जितना ही ज़्यादा अच्छा होगा, अभ्यास जितना ही ज़्यादा होगा, उतना ही क्या हो जाएगा? अनुभव। अभ्यास और अनुभव में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो उत्तर होगा वो होगा क्या? चित्रकला। चित्रकला जितना ही आप बार बार यानी करेंगे, अनुभव प्राप्त करेंगे, उतना ही अच्छा ठीक है होगा। पिछड़े बालक उन्हें कहते हैं जो निर्धन परिवारों से आते हैं, बोलने में गलत उच्चारण करते हैं, शैक्षिक उपलब्धि में सामान्य से नीचे होते हैं, अपना काम धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, शैक्षिक उपलब्धि में सामान्य से नीचे रहते हैं। निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता है कि उसकी वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठा, विश्वसनीयता और अंकन की सरलता। यानी कि निबंधात्मक परीक्षा की क्या पूछ रहा है? विशेषता पूछ रहा है। तो विशेषता क्या चीज़ है? कि आत्मनिष्ठा है।
इसमें पाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अच्छे शिक्षण के लिए शिक्षक को नहीं होना चाहिए। अब क्या नहीं होना चाहिए? जनतांत्रिक, अधिकारवादी, यही अधिकारवादी, अधिकारवादी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा उत्तर बी हो जाएगा। बच्चे अपने आसपास के संसार से स्वयं सीखते हैं, यह विचार किस दार्शनिक का है? तो ये क्या है? ये यानी कि नेचुरलिस्ट हैं। ओके, प्रकृतिवादी, प्लेटो, फ्रोबेल और पेस्टालॉजी और रूसो। ठीक है, तो इसमें कौन है? ये रूसो हैं। ठीक है, ये नेचुरलिस्ट हैं, यानी कि रूसो जो है, नेचुरलिस्ट का मतलब है प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी ये बोलते हैं कि बच्चा प्रकृति में रह करके ही अच्छी तरीके से सीखता है। नालंदा प्रसिद्ध केंद्र था किस चीज का? ओके, तो नालंदा प्रसिद्ध केंद्र था बौद्ध शिक्षा का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसमें आप समझ लीजिए बच्चों कि इसमें आवश्यक, अति आवश्यक जो क्या है, स्कूल में अति आवश्यक न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति, आवश्यक, ठीक है, वस्तुओं की पूर्ति। ठीक है, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए क्लासरूम में, अध्यापक होने चाहिए, क्लास बच्चों को यानी कि मिलनी चाहिए जो जिसमें कि छत हो अच्छा, ठीक है, जर्जर अवस्था में नहीं होना चाहिए, चाक और डस्टर होना चाहिए, बैठने के लिए टाट पट्टी या यानी कि टाट पट्टी की ही उस समय की व्यवस्था थी कि बैठने के लिए बच्चों के लिए टाट पट्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ओके, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये नई शिक्षा नीति यानी कोठारी आयोग का जो है ये वो था, क्या बोलते हैं, कोठारी आयोग ने इसे क्या किया था, ठीक है, लागू करने के लिए बात की थी। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा नीति 1986 में लागू हुआ था। शिक्षा नीति 1986 द्वारा लागू हुआ था। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ठीक है, तो भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ था दिल्ली में, नाम नोट कीजिए, इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, ठीक है, खुला विश्वविद्यालय। ठीक है, इग्नू जो है वो पहला भारत, और ये है 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। कहीं कहीं 85 में मिलता है, कहीं कहीं 86 में मिलता है। पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? आज सबसे बड़ी समस्या पर्यावरणीय समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यानी कि पर्यावरणीय जो समस्या है वो पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण को समझने के लिए, उद्योग स्थापना के लिए। अब यहाँ देखिए, उद्योग स्थापना तो नहीं होगा। अब यहाँ पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए भी हो सकता है, पर्यावरण की रक्षा के लिए भी हो सकता है, पर्यावरण को समझने के लिए होता है। लेकिन वर्तमान की समस्या ये है कि पर्यावरण की रक्षा जरूरी है, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा बी, समझने के लिए नहीं और रोकने के लिए भी नहीं। ओके, वह अपने सगे भाई से द्वेष करने लगा है था क्योंकि, ठीक है, माता पिता भाई को अधिक प्यार करते थे, भाई बहुत मेधावी था, भाई छोटा था, भाई को माता पिता के ध्यान की अधिक आवश्यकता थी। ठीक है, देखिए वो यानी एक बच्चा है वो अपने सगे भाई से द्वेष करने लगता है, और किस कंडीशन में द्वेष करने लगता है? ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है कि जब माता पिता भाई को अधिक प्यार करने लगते हैं तो यानी कि जो बच्चे का होता है वो क्या होता है, उससे द्वेष करने लगता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। मेधावी भाई की तुलना में अपने प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण हीनता पनपती है। ठीक है, सदैव, बहुधा, संभवतः और नहीं। तो इसका कारण है हमेशा। यानी कि यदि कोई मेधावी घर में बच्चा है और दूसरे बच्चा जो है ना कमजोर है, तो जब क्या करते हैं माता पिता, जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हमेशा क्या होता है, ठीक है, जो हीन भावना वाला बच्चा है उसमें जो कमजोर बच्चा है उसमें हीन भावना पनपती है। क्वेश्चन ये है, माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक उद्दंडता करने लगा, कारण क्या चीज है?
ठीक है, कारण यह है कि माता पिता का लाडला बेटा था, एक ही बालक था, माता पिता बहुत व्यस्त रहते थे, उसकी समस्या का सुनने का समय किसी के पास नहीं था। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा, ठीक है, एक ही बालक था ये नहीं, लाडला बेटा था नहीं, ये माता पिता जो है ना बहुत व्यस्त थे। देखिए ये वाला भी हो सकता था कि यानी कि उसकी समस्या को सुनने का माता पिता के साथ समय नहीं था, ये यही वाला है। तो माता पिता के सामने सामने कर रहा है ना बच्चा, इसलिए हमारा डी वाला नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला उत्तर होगा। घर में अस्वीकृत बालक बड़े होने पर भी लोगों से मेल जोल करने में कतराते हैं। अर्थात जो है, जो बालक होते हैं घर में, उन्हें यदि सही तरीके से मतलब उन्हें तरजीह ना दिया जाए तो फिर वो क्या करते हैं, वो बाहर भी ऐसा ही यानी कि समस्या का सामना करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप इससे क्या हैं, बिल्कुल सहमत हैं, सही है ये। शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य में क्रियात्मक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इनमें क्या करना चाहिए, स्वयं के कौशलों एवं कर्तव्यों का वस्तुनिष्ठ स्वमूल्यांकन, अहमवादी प्रेरणाओं का उन्मूलन, सतत रूप से अपना उन्नयन, अधिकाधिक ट्यूशन एवं कम से कम कक्षा कार्य। ये क्या है, ये गलत है। ओके, तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है, कि स्वयं के कौशलों एवं कर्तव्यों का स्वमूल्यांकन करता रहे अध्यापक। ठीक है, तो गुणवत्ता उसकी बनी रहेगी। कक्षा में छात्रों हेतु किस प्रकार के गृह कार्य की आप संस्तुति करेंगे, तो छात्रों के लिए किस प्रकार का गृह कार्य दिया जाएगा, कठिन समय व्यतीत करने में सहायक, क्या ऐसा गृह कार्य दिया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। मनोरंजनात्मक, सरल और उपयोगी, मेरे अनुसार तो ये होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, किताबी, अरोचक, अरोचक नहीं दिया जाना चाहिए, अरुचिकर भी नहीं। संक्षिप्त, उत्तेजक एवं स्वयं सीखने में सहायक, नहीं, ये नहीं, संक्षिप्त नहीं। मनोरंजनात्मक और सरल और उपयोगी, यही दिया जाना चाहिए। उत्तर होगा हमारा बी। एक शिक्षक को शिक्षा के उद्देश्यों से भली भांति परिचित होना चाहिए, कारण क्या है, ठीक है, कि पतवार रहित नाव की भांति अपना कार्य न करे, लक्ष्य का संधान कर सके, छात्रों को ठीक मार्ग पर अग्रसर कर सके, लक्ष्य का ध्यान रखे। उद्देश्य का ही मतलब होता है लक्ष्य। ओके, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, लक्ष्य का ध्यान रख सके। यदि आप एक क्षेत्रीय प्रभावी नेता के बालक को परीक्षा कक्ष में नकल करते पकड़ लेते हैं तो आपका अंतिम निर्णय क्या होगा, उसे यानी कि पकड़ करके और जो है यानी जो दूसरों बच्चों के साथ करना है वही उसके साथ भी करना चाहिए। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। तो आप निर्णय परीक्षा कमेटी पर छोड़ देंगे, नहीं, आप तत्काल परीक्षा यानी कि कक्ष से बहिष्कृत कर देंगे। और आप अपनी त्रुटि का एहसास कराएंगे, नहीं, आप अपने प्रति ग्लानि से भर उठेंगे क्योंकि आपने कठिनाई युक्त मार्ग प्रशस्त किया, ये गलत है। ठीक है, आप हो जाएगा ये, आप तत्काल परीक्षा कक्ष से क्या कर देंगे, उसे बहिष्कृत कर देंगे, भी उत्तर हो जाएगा। प्राचीन कालीन वैदिक युग में प्रायः शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया जाता था, कारण क्या था। ठीक है, तो इसका जो कारण था, शिक्षक स्वार्थ रहित राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य में जुटा रहता था, ये उत्तर हो सकता है। शिक्षक को अबाध राज्य की प्रश्रय प्राप्त था, नहीं। शिक्षक स्वयं राज्य नियंता था, नहीं। शिक्षक सामाजिक संरचना का अभिन्न अंग था, नहीं। ठीक है, क्या था, ठीक है, वो तो बाहर रहते थे जंगल में। तो शिक्षक स्वार्थ रहित राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगा रहता था। ग्रीष्मावकाश का उपयोग होना चाहिए, ग्रीष्मावकाश का मतलब है गर्मियों की छुट्टी का उपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए, तो रुचिकर पुस्तकें पढ़ने और सामान्य ज्ञान बढ़ाने में यही होना चाहिए। अगले वर्ष की पढ़ाई के लिए तैयारी में नहीं, मटर गश्ती मौज मस्ती नहीं, पारिवारिक कार्यों में योगदान में नहीं, रुचिकर पुस्तकें पढ़ने और ज्ञान बढ़ाने में। यदि आपके छात्र किसी सांस्कृतिक प्रतियोगिता में विजयी होकर लौटे हैं तथा आपसे पढ़ने की अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आप कक्षा को जबरन पढ़ाएंगे, नहीं, जबरन तो कभी पढ़ाना नहीं। आप कक्षा में उपस्थित रहकर उनके उल्लास को मनोरंजक ढंग से बांटेंगे, हो सकता है ये उत्तर, आगे भी देख लेंगे। आप उन्हें विजयोल्लास के लिए के बाद दंड देंगे, नहीं। आप उनके उत्साह में सहभागिता करेंगे। ठीक है, तो अब आपको बी और सी में, इनमें से दोनों में से, बी और डी में से एक उत्तर क्या करना है, ठीक है, यानी कि चुनना पड़ेगा। ऊपर भी कह रहा है कि आप कक्षा में उपस्थित रहकर उनके उल्लास को मनोरंजक ढंग से बांटेंगे, दूसरा क्या है, आप उनके उत्साह में सहभागिता करेंगे।
ये दोनों लगभग लगभग क्या है, ठीक है, एक समान है, लेकिन आप उनके उत्साह में क्या करेंगे, सहभागिता करेंगे, ठीक है। और उल्लास को मनोरंजक ढंग से बांटने का मैटर नहीं आता है, यहाँ ये गलत है। मतलब वो गाना गा रहे हैं और शोर कर रहे हैं तो आप भी शोर करने लगे, ये गलत है। यदि स्थायी और अच्छे सामाजिक संबंधों के लिए वांछित है, ओके, अच्छा और स्थायी संबंध किसके लिए होता है, मांगने पर मदद करना, दूसरों की तारीफ करना, सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, पहल कर सहायता करना, ओके। तो यहाँ पर जो है आपका इसमें एक सेकेंड जरा 47 का फिर एक बार देख लेते हैं। बी और सी में आप कक्षा में उपस्थित, ओके, आप कक्षा में उपस्थित रहकर उनके उल्लास को मनोरंजक ढंग से बांटेंगे, आप उनके उत्साह में सहभागिता करेंगे, ओके। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर यदि अच्छी तरीके से हम देखें तो हमारा उत्तर डी ना होकर के हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। कारण क्या है, देखिए, कक्षा में आप उनके साथ रहेंगे ना, यहाँ पर कक्षा का मैटर नहीं आता है। अब कहाँ आप उत्साह में सहभागिता उनके साथ करेंगे, इसलिए डी वाला गलत है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा फिर से इसे समझ लीजिए। आप कक्षा में बच्चों को ले जाएंगे और वहाँ पर ही क्या करेंगे, ठीक है, वहाँ पर उनके उत्साह की सहभागिता करेंगे, ठीक है, ये है। नहीं तो फिर वो पूरा स्कूल सर में उठा लेंगे अपने। स्थायी और अच्छे सामाजिक संबंधों के लिए वांछित, ठीक है कि आप क्या करें, पहल करके दूसरे लोगों की क्या करें, सहायता करें। यानी कि जिनको लगता हो आपको कि इनकी मदद की आवश्यकता है तो उन्हें क्या करिए, आप आगे बढ़ करके और उनकी मदद करिए। आपको धूम्रपान करते देखकर कक्षा के कुछ छात्र धूम्रपान का आनंद लेने लगते हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे, तुरंत धूम्रपान छोड़ देंगे, धूम्रपान छोड़ देंगे, धूम्रपान छिपकर करेंगे, धूम्रपान करने वाले बच्चों को निष्कासित करेंगे नहीं, उनके साथ धूम्रपान करेंगे नहीं, ठीक है, धूम्रपान क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, ये होगा, छिप कर करेंगे नहीं। गाइस जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में इसे शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग साथ यदि कुछ लोग यदि जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इनमें से कौन सा शिक्षक अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास में श्रेष्ठतम सिद्ध होगा, प्रजातांत्रिक मूल्यों का अनुसरण करता, ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, निरंकुश वाला नहीं। स्वच्छंदता एवं शैथिल्य अनुयायी, ये भी हो सकता है। प्रजातांत्रिक गुणों के अनुरूप छात्रों के सर्वहितों का ध्यान रखने वाला। अब आपको ए, सी और डी इनमें से सबसे अच्छा उत्तर चुनना है। देखिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों का अनुसरण करना, इसमें भी तो प्रजातांत्रिक है, और स्वच्छंदता और शैथिल्यता भी प्रजातंत्र ही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, प्रजातांत्रिक गुणों के अनुरूप छात्रों के सर्वहितों का ध्यान रखना। छात्र अपनी बहन की विवाह हेतु समान आमदनी वाले निम्न 4 लड़कों में से किसका चयन करना चाहेंगे, सॉरी, आप अपनी बहनी, यानी कि आप अपनी बहन का शादी करना है, ठीक है, तो आमदनी समान है, इनमें से आप किसका चयन करना चाहेंगे, तो ध्यान रखिएगा, अध्यापक आप बनने जा रहे हैं, ध्यान उसी चीज़ का रखना है। सरकारी दफ्तर में स्टेनोटाइपिस्ट, प्राइमरी स्कूल में शिक्षक, तस्कर और फुटकर दुकान का सेल्समैन, तो आप क्या क्या है, प्राथमिक स्कूल का शिक्षक, ओके, यही हो जाएगा। एक सफल शिक्षक के लिए छात्रों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, उन्हें चतुर बनाना, यानी कि आप एक सफल शिक्षक कब माने जाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए आपको इसका उत्तर देना है, उनकी अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, उनकी व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करना, उन्हें ज्ञानी तथा सांसारिक दृष्टि से विवेकशील बनाना। तो आपका उत्तर जो है वो यही होना चाहिए, उन्हें ज्ञानी और सांसारिक दृष्टि से विवेकशील बनाना, ये आपका उत्तर होना चाहिए। और गाइस, ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न, और आप लोगों को सभी को कल पेपर होने के लिए, यानी कि ऊपर वाला करे, ईश्वर करे, आप लोगों का पेपर अच्छा हो, सभी लोगों को हम लोगों की तरफ से, यानी कि आपके ऑनलाइन चैनल प्रयाग एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोगों का ईश्वर करे पेपर अच्छा हो।
और आप लोग जो है अपने, कहना यही है कि अपने सेंटर पर समय से पहुंच जाइएगा और साथ ही साथ में अपने स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखिएगा, तबीयत वगैरह मत गड़बड़ कीजिएगा, ठीक है। और अपना 2-2.5 घंटे का जो पेपर है 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक अच्छी तरह से पेपर दीजिएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, आराम से क्वेश्चन कीजिएगा, समझ कर क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स वगैरह हुआ है तो मैथमेटिक्स वगैरह के लिए आप लोग समय समय बचा लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।